हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव द लॉस्ट चाइल्ड। इसको देखते मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कभी कभार होता है ना कि आप कहते हैं कि कोई इंसान बड़ा हो गया बट उसका दिमाग बच्चों वाला ही है। द ग्लास स्लिपर, समवन स्टिल बिलीव्स इन फेरी टेल्स, मे बी यू। बट ये वाला मैसेज आपके पर्सन के लिए आ रहा है बट दे आर लॉस्ट सिंस चाइल्डहुड। उसका रीज़न उनके घर का माहौल हो सकता है। स्टिल उनका इनर चाइल्ड जो है उसको उन्होंने एम्ब्रेस नहीं किया, उसको उन्होंने हील नहीं किया। द ब्रिज, मे बी दे डोंट इवन नो दिस कि ये कोई चीज़ होती है। इनर चाइल्ड हम सब में होता है, मे बी वो नहीं सोचते हैं इसके बारे में, उनको आइडिया ही नहीं है। वी हैव द ब्रिज, द की, द गोल्डन की। तो ऐसे लगता है कि उनके लिए आप ये गोल्डन की हैं। आप उनके लिए फेरी टेल हैं, आप उनके लिए इस्केप हैं हर चीज़ से। यू आर गोल्डन। उनका दिल करता है कि वो रीच करें आपको, आप तक पहुंच जाएं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट इट। वो हमेशा ये सोचते हैं कि आपके साथ होकर उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत सुकून में हैं। और आपके बिना उनको बड़ा लॉस्ट फील होता है। उनको फीलिंग आती है कि वो बिलोंग नहीं करते हैं, वो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। द मिरर्स आंसर, आई रियली फील कि आपके पर्सन को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, विद इन जाने की ज़रूरत है। मे बी ये इंसान अभी विद इन जा रहे हैं, मे बी अब वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। इनर चाइल्ड, वी हैव द ट्रेजर फाउंड। सो दिस इज़ यू। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ट्रेजर फाइंड आउट कर लिया है, उनकी विश फुलफिलमेंट है आप। फाइंड तो उन्होंने कर लिया है अपना ट्रेजर, अपना पर्सन इस लाइफ टाइम में, बट उनको ये नहीं पता कि उस तक रीच कैसे करें, उसको हासिल कैसे करें, उसका साथ कैसे हासिल करें। द सीक्रेट गार्डन, आई डोंट नो आपने मूवी देखी है या नहीं, द सीक्रेट गार्डन। वट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ रिक्वायर पेशेंस एंड कल्टिवेशन, वट नीड्स टू बी नर्चर्ड फॉर ग्रोथ। देखिए उनके इनर चाइल्ड को उनको नर्चर करने की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ, बिकॉज वो इसी तरह लॉस्ट रहेंगे अगर एम्ब्रेस नहीं करेंगे। What part of you feels vulnerable or in need of care? How can you show yourself kindness? आई रियली फील कि मे बी आपके पर्सन का ऐसे चाइल्डहुड था, अभी तक भी उनको काइंडनेस नहीं मिली, सिर्फ आपसे मिली है। सो लोग बहुत कम काइंड होते हैं। ये एक बहुत प्रेशियस कह लें, बहुत रेयर ट्रेट है काइंड होना। हर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। और फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए वो भी बिटर होते गए और अपने को काइंडनेस शो नहीं की उन्होंने। उनको हमेशा से फिर ऐसा फील हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम। तो अभी भी शायद ये इंसान ये सोचते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, मैं इनफ नहीं हूँ, मुझ में पोटेंशियल नहीं है, इस तरह से। मे बी जब वो छोटे थे तो सब उनके घर वाले भी उनको कहते थे कि इसने कुछ नहीं करना है कभी, इसने कुछ बनना नहीं है। द शेप शिफ्टर,
तो इस तरह उनको बहुत सब ने अंडर एस्टिमेट किया हमेशा, और इस तरह से बिल्कुल लॉस्ट हो गए। द टर्निंग लीफ, और इस तरह से लॉस्ट हुए कि अब समझ नहीं उनको आ रहा कि वो वापस अपने पास कैसे आएँ, अपनी सेल्फ इस्टीम को वापस कैसे लाएं, अपने कॉन्फिडेंस को वापस कैसे लाएं। आई रियली फील दिस इज़ समबडी विद द वेरी वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इस्टीम, और उसी को उनको वापस लाने की ज़रूरत है। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड सडनली। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं अपना ओके। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, फीलिंग वेरी कोल्ड, फीलिंग सैड। और इस लीफ को देखकर मुझे वो सॉन्ग याद आ गया, मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल। बड़ा प्यारा सॉन्ग है, अक्सर आता है रीडिंग के दौरान मेरे जहन में। और ये जब मैं देखती हूँ ना इसको, वो उसमें एक शेर आता है उस गाने में, सूखे से पत्ते हैं टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते, फ़िलहाल तो यूँ है कुछ कर नहीं सकते। इस तरह से उसमें एक शेर आता है, बहुत खूबसूरत शेर है वो, और बड़ा दिल को लगता है। ये सुनिएगा आप सॉन्ग, इसमें ये शेर है। सो ऐसे आपके पर्सन को फील होता है जैसे फ़िलहाल तो यूँ है कुछ कर नहीं सकते। और एक सॉन्ग है बिछड़न, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है। आप खुश भी हो ना अगर, और ये गाना सुन लें तो रोना आ जाता है। उसमें भी एक शेर आता है, बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजर्बा इसी ज़िंदगी में करना है। सच आ ब्यूटीफुल लाइन, वेरी हार्ट टचिंग, वेरी सैड। तो ऐसे सैडनेस तारी हो रही है। ओके एनीवे, ये इंसान आपके पर्सन की फीलिंग है ये, बहुत ज़्यादा उनके दिल पर बोझ है, दिल भारी है, बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ख्वाहिश उन्होंने कभी किसी की नहीं की जितनी वो आपकी कर रहे हैं इस वक्त, और आपको ये बात पता है। एंड कोई जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, यू नो कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बट आपके साथ हो नहीं सकते हैं, एंड यू जस्ट प्रे प्रे प्रे, और कीप प्रेइंग। आपके लिए मैसेज भी है, जस्ट कीप प्रेइंग, डोंट स्टॉप। क्योंकि वो पानी एक जगह पे गिरता रहे, अगर आई थिंक स्टोन पर कहते हैं गिरता भी रहे तो उसमें सुराख हो जाता है, ऐसी कोई बात थी आई थिंक। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। We have Ace of Cups. They have these so many emotions for you overflowing, and you are this Queen of Wands, very strong, very charismatic, magnetic. बिल्कुल मैग्नेट की तरह ये इंसान आपकी तरफ खींचते हैं। जहाँ भी कहीं जाएं उनको बस आपकी याद आती है। They wanna be with you. We have Two of Pentacles. There are a lot of delays. How they feel, how they feel. द हेरोफेंट, ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं, ये लॉयल्टी का कार्ड होता है द हेरोफेंट। ये कमिटमेंट है, ये सोल कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, दे आर लॉस्ट। सो ये मैसेज स्ट्रॉन्ग है। फिर है हमारे पास द चैरियट, एंड देन वी हैव द फूल। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे सारे ही स्टार साइंस हैं। ये मेरे लिए फूल सैजिटेरियस कार्ड है, बट ये एक ही एयर साइन का कार्ड है हमारे पास। सो इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है स्टार साइन, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है।
एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान डेफिनेटली दे फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। बहुत प्यार करते हैं ये इंसान आपसे। अब वो गाना भी आ गया है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। आई डोंट नो आपने ये गाना सुना है या नहीं, बट बहुत पहले मैंने कभी सुना होगा, कानों से गुजरा होगा, बट बड़ा मशहूर हुआ था ये गाना। सो आई रियली फील कि ये इंसान के दिल में बहुत आपके लिए मोहब्बत है, बट दे डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बिकॉज उनकी सेल्फ इस्टीम लो है, उनका कॉन्फिडेंस लो है। दिल बहुत करता है उनका कि हर चीज़ छोड़कर, सारे रूल्स, सारे ट्रेडिशंस, हर चीज़ छोड़कर, वो सब हदें तोड़ के ना बस आपके पास आ जाए, उनका ये दिल करता है। विद दिस फुल एनर्जी, द चैरियट। बट ये इंसान एक बड़े वाइज इंसान भी हैं विद दिस हर्मिट। वो हर चीज़ सोच कर बड़े वाइज तरीके से करते हैं लाइफ में, समझदार हैं। लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं, सिचुएशन का सोचते हैं, तो उनका दिल करता है कि वो बस जंप कर दें, रिस्क लें, कुछ ना सोचें, बस आपको सोचें। इस तरह सोचते हैं। दे आर वेरी लॉस्ट राइट नाउ। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें। सो देयर आर डिलेज। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ़ यू कि जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो चीज़ें बड़ी प्रोग्रेस करती हैं, फिर चीज़ें एकदम स्टक हो जाती हैं, बार बार डिलेज आते हैं। क्योंकि देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। ये दोनों को देखकर देखिए ऐसे लग रहा है कि ये बड़ी ही बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, और ये डिलेज की एनर्जी भी है, और फिर ये बैलेंस की एनर्जी भी है कि समबडी इज़ ट्राइंग टू बैलेंस, बट कभी दे आर इन, कभी डिलेज, दे आर आउट। सो इस तरह की सिचुएशन लग रही है कि मतलब वो एक तरफ के नहीं हो पा रहे, मतलब वो एक पेस, उनकी एक बैलेंस नहीं चल रही है। कभी चीज़ें चल रही हैं बड़ी फास्ट और कभी बहुत डिले है। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। बट ये इंसान ये सोचते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे, आप स्टिल बहुत कामयाब हैं, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप अगर बिखरेंगे भी तो ख़ुद को संभाल लेंगे, आप वो इंसान हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए बिखर चुके हैं, या बिखर जाएंगे, या वो कभी सिमटे थे ही नहीं। उनकी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी बिखरी हुई थी, और बस ज़िंदगी हमेशा से ऐसे ही जी रहे थे वो। ऐसे लगता है कि ये इंसान अपने लिए नहीं जी रहे हैं, बस चल रही है ज़िंदगी, ऐसे लग रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। चाहते तो थे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना, अचीव, बट ऐसे लगता है कि बस चल रहे हैं लाइफ में, कुछ गोल्स तक नहीं पहुँचे। जो चीज़ें उन्होंने कभी सोची थी वो नहीं हो सकें। एक होता है ना कि एक इंसान थोड़ा सा नम हो जाता है, या बस लाइफ के फ़्लो के साथ समझौता कर लेता है कि ठीक है, ये ज़िंदगी अब जिस तरह चल रही है चलती रहे। उसको लगता है कि वो बोझ है दुनिया पे, या वो क्यों पैदा हुआ है, या वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, या क्या है उसका मकसद, या समटाइम्स वो चाहता है कि वो ख़त्म हो जाए। उस तरह की फीलिंग है। एंड दे हैव वेरी डीप, वेरी वेरी डीप लव फॉर यू, एंड यू नो दिस। बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं ये इंसान, बट बेबस महसूस करते हैं, होपलेस महसूस करते हैं। ये इंसान की तो ये फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील। ये देखिए बॉटम पर आपके पास आना चाहते हैं। ये देखिए डेक को आधा किया तो किंग ऑफ कप्स। बहुत इमोशंस हैं, बहुत इमोशंस, एंड वेरी ट्रू लव। दिस इज़ ट्रू लव आई फील।
उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में गुड लक लेकर आते हैं, आप उनका लकी चार्म हैं। उनको लगता है कि बस आप हों तो ज़िंदगी अच्छी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत खूबसूरत हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर सक्सेसफुल, लाइफ में आप और भी सक्सेस पाएंगे। द मून, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान हर वक्त अपने आप से लड़ रहे हैं, हर वक्त दे आर फाइटिंग। उनका दिल बहुत कुछ करता है, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनके दिल में बहुत इमोशंस हैं, बट वो हाइड करते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप से फाइट कर रहे हैं। सब कुछ उनके दिल में है बट वो कहना नहीं चाहते हैं, कंट्रोल करते हैं, हर वक्त बस अपने आप से फ़ाइट कर रहे हैं इंसान। एंड आई फील कि ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है, अपने आप से जो आप फाइट करते हैं वो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। कॉन्फिडेंस लो है, सेल्फ इस्टीम लो है, सैड हैं, लाइफ सर्कमस्टेंसेस इस तरह से हैं। सो ये इंसान आपसे बहुत कुछ हाइड करते हैं, लाइक अपना अपनी पेन, अपने इमोशंस सब कुछ हाइड करते हैं, आपसे कुछ नहीं बताते हैं, कम्प्लीटली लॉस्ट हैं। ऑल्सो ये इंसान आपको परेशान भी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप लाइफ अच्छे से जिएं, आप लाइफ में सक्सेसफुल हों, आपके गोल्स पूरे हों, बस वो ये चाहते हैं। दूर दूर से आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, वो ये सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी खुशी भी आपको मिल जाए। ये कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आज तक आपसे प्यार करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको बताते नहीं हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते, वही शेर आ रहा है। सो मे बी दिस इज़ समबडी जिनकी शादी भी हो चुकी है बट स्टिल आपके बारे में अक्सर सोचते हैं, सैड होते हैं, सोचते हैं कि काश आप मिल गए होते कभी। ये मैसेज सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली, ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्स हों, बट मे बी रिसेंटली कुछ हुआ है ब्रेकअप वगैरह आपका किसी के साथ, ये वही इंसान है जिनसे आप प्यार करते हैं। मुझे लगता है हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई फ्यूचर आपका उनके साथ हो सकता है या नहीं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है। स्पिरिट, हमें एक डिवाइन मैसेज चाहिए है, क्या इस सिचुएशन में कोई होप है या नहीं, या ये कम्प्लीटली चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर में आप दोनों कभी एक हो सकते हैं, क्या आपके पर्सन की मुश्किलात कभी हल होंगी, क्या वो कभी इस पोजीशन में होंगे कि वो आपसे बात कर लें, आपको अपना लें, समथिंग लाइक दैट। क्या आप दोनों के फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी है? इस पर डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, क्या कभी पॉसिबिलिटी है? ओह वाओ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए पहले भी देखा था हमने, इसका मतलब ह्यूज चेंज है, इसका मतलब मिरेकल है, इसका मतलब गुड फॉर्चून है। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ मिरेकुलस हो सकता है। एक आपका प्लान है और एक किस्मत का प्लान है। बिल्कुल किस्मत पलट सकती है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। डिवाइन मैसेज, डिवाइन चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। जस्ट कीप बिलीविंग, कीप प्रेइंग, कीप मैनिफेस्टिंग। जजमेंट, ओह माय वाओ, बिल्कुल आपके फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। देखिए बड़ा अच्छा मैसेज आ गया हमारे पास। वी हैव, ओ माय गॉड, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 2 एसेस आ गए हमारे पास, एंड 5 ऑफ कप्स। इससे मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि आप ज़िंदगी भर तकलीफ़ में नहीं रहेंगे, आपके पर्सन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इस वक्त तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेगी। देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल चांस, एक नया स्टार्ट विद क्लैरिटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी। डेफिनेटली इन 2 एसेस के साथ क्लैरिटी, रियल कनेक्शन की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है आप दोनों के दरमियान।
सो ये एक फ़ेज़ है जिसमें आप दोनों काफ़ी सैड हैं। इसका मतलब ये भी है कि देखिए मायूस रहना छोड़ दीजिए, मायूसी गुनाह है। हिंदी में आई डोंट नो आप लोग इसको कैसे कोट करते हैं, बट एज मुस्लिम्स हम कहते हैं कि मायूसी गुनाह है। तो मायूस नहीं होना है आपने, हमेशा होप के ऊपर फोकस करें। अगर आप ये स्पिल्ड कप्स के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। हमेशा याद रखें कि मुश्किल के बाद हमेशा आसानी आती है। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी एक जैसी कभी भी नहीं रहती है। ये चीज़ आपको बड़ा सुकून देगी तकलीफ़ के लम्हात में। ये याद रखा करें कि वक्त एक सा नहीं रहता है, बल्कि खुशी के लम्हात में भी याद रखा करें आप कि वक्त एक सा नहीं रहता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि उन खुशी के लम्हात को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करेंगे आप, अपने अंदर उतारेंगे, उस वक्त को एंजॉय अच्छे से करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि ये दोबारा नहीं आएगी मोमेंट। और दुख में ये सोचें कि ये वक्त गुज़र जाएगा, अगर वो वक्त नहीं रहा ये भी गुज़र जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। सो वक्त की बड़ी एक ये दिलचस्प बात है। तो वक्त ज़रूर आपके फेवर में होगा, बिल्कुल चांस बनेगा कि आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाएं, चांस बनेगा कि आपकी कमिटमेंट हो जाए, चांस बनेगा रेकन्सिलिएशन हो जाए या शादी हो जाए इवन। बट आपने मायूसी पे फोकस नहीं करना। यहाँ पर स्टिल 2 कप्स पड़े हैं जिसको मुड़ के आपने देखना है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद अच्छी रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, वही चीज़ें करें जो आपको खुशी देती हैं। तो पॉसिबिलिटी है, स्पिरिट ने ये कहा है। अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं ऑरेकल्स से आपके लिए। व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। वी हैव लव। स्पिरिट का ये कहना है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देयर इज़ लव हेयर। ऐसा नहीं है कि आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, या देयर इज़ लव हेयर। प्यार है। वी हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। तो आपके पर्सन को अपना कॉन्फिडेंस वो रीगेन करने की ज़रूरत है, बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों ने बड़ा तोड़ा है उनका कॉन्फिडेंस को। इसलिए देखिए ये कार्ड आया है, उनको यकीन करना होगा कि वो वर्दी हैं और अपनी एबिलिटीज़ पर उनको यकीन करना होगा। कंपैशन, आपके पर्सन को कंपैशन की ज़रूरत है आपकी तरफ से। क्रिएटिविटी, सो जो भी क्रिएटिव स्किल है आपके पास उस पर आप वर्क करें, आपके पर्सन को भी करना चाहिए। वी हैव डिस्कवरी, आप दोनों कुछ ना कुछ डिस्कवर करेंगे अपने बारे में इस जर्नी पर, या कुछ ऐसा डिस्कवर करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। एक्सक्यूज़ मी, मे बी आपके पर्सन को फिर से अपने पैशन को डिस्कवर करने की ज़रूरत है ताकि वो उस पर वर्क करें। मे बी आपके पर्सन लाइफ में कुछ चीज़ें करना चाहते थे, कोई क्रिएटिव स्किल था उनके पास, और ज़िंदगी के झमेलों में वो भूल गए कि ये चीज़ भी उनका एक शौक़ हुआ करता था, ये कोई स्किल था उनके पास। तो मे बी इट्स टाइम कि वो इसके ऊपर वर्क करें। शायद वो करेंगे भी, इसलिए ये कार्ड्स हमारे पास आए हैं। और अगर आपके पास कोई स्किल है और आप हमेशा से सोचते थे कि आप करेंगे और आप नहीं कर रहे हैं, तो आप करें। आपसे ये कहा जा रहा है री डिस्कवर करें या कुछ दोबारा करें अपने लिए, और आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, आपको कामयाबी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। जो भी आप के गोल्स हैं ज़िंदगी में, आप लोग ज़रूर अचीव करें। आप सबके लिए मेरी बहुत दुआ है। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।